सो इन टुडेज वीडियो वी विल टॉक अबाउट हाउ यू कैन मेक योर वॉइस डीपर लाइक मी। अब देखो, मेरे कुछ बोलने से पहले कि मेरी वॉइस डीप है कि नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला, सबसे पहले मैं तुम्हें अपनी क्लिप दिखाता हूँ जो कि कुछ 3 साल पुरानी है, जब मैं एक गेमिंग चैनल रन करता था। तो पहले वो देख कर आओ। तो हे हेलो गाइस यार, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आगे बढ़िया रहे। सो गाइस यार, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं दोबारा से माइनक्राफ्ट गाइस यार। तो आज जो हम खेलेंगे वो है माइनक्राफ्ट गाइस। तो तुमने देखा उसमें पहले मेरी वॉइस कितनी ज़्यादा पतली थी और ना ही उसमें कॉन्फिडेंस था और ना ही आवाज़ अच्छी लग रही है सुनने में यार। और अब मेरी आवाज़ कुछ ऐसी साउंड करती है जो कि भाई तुम अभी सुन ही सकते हो। तो सबसे पहले एक चीज़ को जानते हैं, देखो वॉइस डीपर करना ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है। अब इस वीडियो में मैं जो भी पॉइंट्स तुम्हें बताऊंगा जिससे भाई तुम्हारी हेल्प होगी तुम्हारी वॉइस को फुल पोटेंशियल पे लेके जाने में या डीपर बनाने में, वो सबकी अलग अलग होगी। अब देखो क्या होगा ना, कुछ लोगों की वॉइस पहले से डीप होगी, वो थोड़ी सी और डीप हो जाएगी या फाइन हो जाएगी, और जिनकी वॉइस बहुत ज़्यादा पतली है मे बी उनकी वॉइस अब मेरे जैसी, जैसे एवरेज है मेरी वॉइस, अभी इतनी ज़्यादा डीप भी नहीं लगती। मे बी लगती हो, मुझे इतना पता नहीं है, बट तुम्हारी वॉइस भी भाई एवरेज से थोड़ी ज़्यादा डीप हो जाएगी जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा अगर तुमने वो सारी फॉलो करी तो। अब देखो, वॉइस डीप करने से पहले मैं तुम्हें एक नॉर्मल सी साइकोलॉजी बताता हूँ जो इस पूरे वर्ल्ड में यूज़ होती आई है। देखो, एक रूम में तुम 4 बंदे बैठे हो, ठीक है। अब 4 बंदों में से एक बंदा बोलता है आके, अरे भाई क्या तू यार मेरे को अपनी पेंसिल दे देगा या कुछ भी दे देगा जो भी उसे नीड होगी। अब वहीं पे एक बंदा आके बोलता है, हाय भाई क्या तो मुझे अपनी एक पेंसिल दे सकता है। अब इस वॉइस में और जो मैंने पहले बोली उस वॉइस में कितना ज़्यादा अंतर है तुम्हें खुद ही सुनाई दे गया होगा। अब क्या होता है ना, जो भी बंदा नॉर्मली बात करता है जिसकी आवाज़ एकदम डीप नहीं होती या उसके फुल पोटेंशियल पे नहीं होती, उसकी भाई आवाज़ की रिस्पेक्ट, और उसकी रिस्पेक्ट कोई नहीं करता, ये तुम्हें भी पता है ना। तुमने उस पर इतना ध्यान दिया ना ही तुम उसकी आवाज़ पे इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर पाए, है ना। अब जब भी मैंने उस पॉइंट पे ही कुछ ऐसे बोला कि क्या भाई तू मुझे अपनी एक पेंसिल दे सकता है, तो तुम्हें ऐसा लगा कि नहीं भाई कोई ना कोई तो कुछ बोल रहा है जो कुछ ना कुछ पोटेंशियल होल्ड करता है अपनी आवाज़ में। तो ये नॉर्मल सा साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अगर तुम्हारी आवाज़ डीपर होगी या तुम थोड़ा सा ऐसा बोलोगे, अच्छा तुम्हारी आवाज़ एकदम फुल पोटेंशियल पे होगी तुम्हारी वोकल कॉर्ड्स के हिसाब से, तो तुम्हारी आवाज़ की रिस्पेक्ट और तुम्हारी रिस्पेक्ट दोनों करी जाएगी और तुम्हें समाज में या पब्लिक में ज़्यादा वैलिडेशन मिलेगा और तुम्हारी बात भी सुनी जाएगी। और इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि भाई तुम इंस्टेंटली यूज़ करके अपनी वॉइस को तभी के तभी थोड़ा सा डीप बना सकते हो। और कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जिनको भाई तुम रोज रेगुलरली एक्सरसाइज करके अपनी वॉइस को डे बाय डे डीपर बना सकते हो। तो सबसे पहला जो पॉइंट होने वाला है वो ये होगा कि सबसे पहले भाई तुम लोग स्लो बोलना सीखो, ठीक है। जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मैं कोई रेल पटरी नहीं बना रहा कि भाई, या बुलेट ट्रेन नहीं चला रहा कि भाई एकदम से मैं बोलने लग जा रहा हूँ जैसे कि अरे भाई तुझे पता है मैंने कल क्या करा था आज क्या करूंगा। मैं इतनी तेज नहीं बोल रहा क्योंकि जब जब मैं ऐसे ऐसे बोलूंगा मेरी आवाज़ अपने आप ही ब्रेक डाउन होकर पतली हो जाएगी। तुम लोग खुद ट्राई करके देखो, अगर तुम तेज तेज बोलोगे तो तुम्हारी आवाज़ बाहरी बिल्कुल भी साउंड नहीं करने वाली, चाहे वो कितनी भी डीप क्यों ना हो, चाहे तुम उसे कितना भी डीप डीप बनाने की कोशिश क्यों ना कर रहे हो, ठीक है। तो ट्राई करा करो कि तुम लोग धीरे बोल रहे हो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ। अब मेरे वर्ड्स के बीच में गैप है, शायद से तुम्हें रिकॉग्नाइज भी नहीं हो रहा होगा क्योंकि वो बहुत मिली सेकेंड्स का है, पर वो ही मेरी आवाज़ को इतना ज़्यादा भी डीप बना पा रहा है। तो तुम्हें सिंपली कुछ नहीं करना, बस अपनी आवाज़ को बोलते टाइम या अपना जो भी सेंटेंस या वर्ड जो भी तुम बोलने वाले हो उसमें थोड़ा सा रेस्ट लेके बोलो। अब मैं एकदम से ही नहीं बोल रहा जैसे कि तुम्हें दिख पा रहा होगा, धीरे धीरे बोलो तो तुम अपने हर एक वर्ड पे प्रिसाइजली फोकस कर पाओगे बोलने से पहले, तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा डीपर निकलेगा। और ट्राई करना है कि तुम डीपर बोलो। अब इसी पॉइंट से कि तुम डीपर बोलोगे कैसे, दूसरा पॉइंट होने वाला है वो है कि भाई तुम अपने डायफ्राम से ब्रीदिंग करो। सबसे पहले देखो, डायफ्राम क्या होता है, तुम्हारे चेस्ट से नीचे का एरिया डायफ्राम बोला जाता है। अब देखो, अगर तुम चेस्ट से सांस ले रहे हो, चलो ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले सांस लेने की ट्राई करो। अगर तुम्हारी चेस्ट आगे को फूल रही है या कंधे ऊपर को जा रहे हैं तो इसका सिंपल ही मीनिंग है कि तुम अपनी चेस्ट से सांस ले रहे हो, जो कि बहुत गलत चीज़ है। अगर तुम चेस्ट से सांस लेते हो तो तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल भी डीप नहीं लगने वाली है। अब तुम्हें सिंपली क्या करना है, अपने डायफ्राम से ब्रीदिंग करनी है, मतलब अपने पेट पे हाथ रखो और सांस लेते हुए ये ट्राई करो कि तुम्हारा पेट फूलना चाहिए। अब जानबूझ के मत फुलाना, पूरी सांस लेते हुए फुलाना। और ये देखना, तुम जब पेट से सांस ले रहोगे सबसे पहला पॉइंट, तुम्हारे पेट में बहुत ज़्यादा ही ऑक्सीजन तुम भर पाओगे जो कि भी तुम्हें बहुत हेल्प करती है एक बारी में बहुत सारी चीज़ें बोलने में। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं लेना, अगर तुम स्पीच दे रहे हो या कुछ तुम्हें इंपॉर्टेंट बोलना है तो उस टाइम पे तुम्हें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एंड सेकंड चीज़ जो होने वाली है वो ये होगी कि जब भी तुम डायफ्राम से ब्रीदिंग करते हो तुम्हारे जो आवाज़ है उसमें ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, पहले मैं चेस्ट से सांस लेके बोलूंगा फिर एक डायफ्राम से। तो भाई तुम्हें पता है कल मेरे साथ क्या हुआ था, ये थी मेरी चेस्ट की आवाज़। अब करते हैं डायफ्राम से। तो भाई तुम्हें पता है कल मेरे साथ क्या हुआ था। अब देखो इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस शायद तुम्हें ना लग रहा हो पर मुझे फील हो रहा है क्योंकि मैं रोज़
अपनी प्रैक्टिस करता हूँ चेस्ट से और डायफ्राम से ब्रीदिंग करने की। बेसिकली डायफ्राम से ब्रीदिंग करो, शायद से तुम्हें दिखा होगा डिफरेंस। अब जब तुम डायफ्राम से ब्रीदिंग करने लग जाओगे, तुम्हारी वॉइस अपने आप ही डीप साउंड करने लग जाएगी। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट होने वाला है वो होगा कि मोनोटोनस वॉइस पे बोलना। अब देखो मोनोटोनस वॉइस क्या होती है, देखो सिंपली समझाता हूँ। एक ही पिच पर बोलना, ना तुम्हारी वॉइस का जो पिच है वो ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, सिर्फ एक ही पिच पे जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैं कुछ बोल के दिखाता हूँ, अरे भाई तुझे पता है क्या कल मेरे साथ क्या हुआ था यार, तुझे नहीं पता भाई। देखो मैंने इसमें कैसे बोला, मेरी पिच ऊपर भी गई थी और फिर नीचे भी गई थी, पर मेरे को कैसे बोलना है, अरे भाई तुझे पता है कल मेरे साथ क्या हुआ था। अब इसमें और पिछली वाली वॉइस में कितना ज़्यादा डिफरेंस है तुम्हें पता खुद ही चल रहा होगा। तो भाई ये नॉर्मल सी चीज़ है, शायद तुमने डेली रूटीन में लोगों के देखी भी होगी कि कुछ लोग पागलों की तरह बोलते हैं अपनी आवाज़ को ऊपर नीचे करके, और कुछ लोग प्रिसाइजली बोलते हैं एक ही मोनोटोनस वॉइस में। तो वही तुम्हें करना है, जिस वजह से तुम्हारी आवाज़ पे ज़्यादा ही अटेंशन जाएगी और लोगों को अट्रैक्टिव भी लगती है, ठीक है। तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है डाउन टॉकिंग। अब डाउन टॉकिंग का मतलब क्या होता है, तुम लोग कहोगे नीचे बोलना, हाँ जी गाइस वही मतलब होता है इसका। अब देखो एक सेंटेंस में बोलूंगा विदाउट डाउन टॉकिंग, एक सेंटेंस बोलूंगा विद डाउन टॉकिंग। क्या भाई तुझे पता है कल मेरे साथ क्या हुआ था, क्या भाई तुझे पता है कल मेरे साथ क्या हुआ था। अब इसमें तुम्हें दो चीज़ें ध्यान से रखनी है। देखो सबसे पहले तो तुम्हें मोनोटोनस वॉइस में बोलना है, जो कि तुम्हारी एक ही पिच पे चलेगी आवाज़, ठीक है। अब जब तुम अपने सेंटेंस को ख़त्म कर रहोगे, तुम्हारी आवाज़ का जो वॉल्यूम है वो कम होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो मैंने पहले वाले एग्जांपल में बिना आवाज़ को डाउन करते हुए बोला था, सेकंड वाले में डाउन करके बोला था। एक बारी और करके दिखाता हूँ, क्या भाई तुझे पता है कल क्या हुआ था, क्या भाई तुझे पता है कल क्या हुआ था। देखा कितना डिफरेंस है, देखा ना तुमने। तो यही चीज़ है, नॉर्मल सी डाउन टॉकिंग भी करो जिससे तुम्हारी वॉइस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और डीपर लगेगी। अब जो मैं तुम्हें 3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो भाई तुम्हें डेली प्रैक्टिस करने हैं, उसके बिना तुम्हारी वॉइस डीप तो हो जाएगी थोड़ी बहुत, जो कि मैंने पॉइंट्स बताया उन्हें डायरेक्टली यूज़ करके, बट एक डीपर वॉइस जो कि भाई सालों साल तुम्हारे साथ रहे, वो तभी आएगी। और देखो एक बात को एक्सेप्ट करो भाई कि तुम जिस आवाज़ में बोलते आ रहे हो भाई, तुम्हें 4, 8, 10 साल हो गए हैं एक ही आवाज़ में बोलते बोलते, तो तुम भाई उसे 1 महीने में ठीक नहीं कर सकते। कम से कम तुम्हें 8 तो नहीं, 4 से 5 महीने लगेंगे अपनी वॉइस में थोड़ा सा भी चेंज देखने में। और 1 साल बाद तुम्हारी वॉइस इतनी ज़्यादा डीप हो जाएगी कि भाई तुम खुद ही अपनी वॉइस से प्यार में पड़ जाओगे। तो सबसे पहला तो जो पॉइंट होने वाला है वो यही होगा कि भाई पानी पीना स्टार्ट करो। अब तुम कहोगे भाई हर चीज़ में पानी क्यों आ जाता है, क्योंकि भाई पानी ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी हर एक चीज़ में बॉडी को हेल्प करने के लिए, ठीक है। पानी से क्या होता है, देखो तुम्हारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो अगर हाइड्रेटेड नहीं रहेंगे, अगर उनमें ज़्यादा पानी नहीं होगा तो भाई वो श्रिंक होने लग जाता है, और श्रिंक होने की वजह से तुम्हारा जो वॉइस ब्रेकडाउन है, जैसे बोलते हुए ई ऐसी आवाज़ आती है ना ई करके, वो आएगी, जिससे भाई तुम्हारी वॉइस ब्रेकडाउन जिसे बोला जाता है, जो कि भाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से पानी पियो। और दूसरा, जब तुम्हारी वोकल कॉर्ड श्रिंक रहेंगे तो वो अच्छे से वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे, जब भी तुम साउंड प्रोड्यूस करोगे तो वो अच्छी नहीं लगने वाली भाई, तो पानी पियो भाई। एंड जो सेकंड चीज़ होने वाली है वो होने वाली है भाई ओम या हमिंग चैंटिंग। अब देखो ओम चैंटिंग या हमिंग चैंटिंग क्या होता है, सिंपल ही है, बहुत ईजिली बताऊंगा तुम्हें। एकदम टॉप पे लेके जाना है, जितना तुम अपनी वोकल कॉर्ड्स को लेके जा सकते हो, मतलब अपनी आवाज़ को जितना हाई ले जा सकते हो। और फिर उसके बाद करते हुए नीचे लेकर आना है। ये करना है तुम्हें ओम चैंटिंग या हमिंग चैंटिंग। अब ये तुम ओम से भी कर सकते हो, ओम करके, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे जो वोकल कॉर्ड्स है वो अच्छे से वाइब्रेट करना सीखेंगे। अब तुम्हें बेसिकली देखो डीप वॉइस करने में तुम्हें करना है क्या, तुम्हें अपने वोकल कॉर्ड्स को ये बताना है कि भाई कब मेरे को अपनी पिच को हाई करना है, कब स्लो करना है, जिसको भाई तुम अपने कंट्रोल में लोगे, ठीक है। मतलब कि तुम्हारे हिसाब से ही तुम्हारी आवाज़ निकलनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए तुम चाह भी नहीं रहे तुम्हारी आवाज़ पतली निकल रही है, कभी कभी तुम चाह भी नहीं रहे तुम्हारी आवाज़ थोड़ी सी भारी हो जा रही है। तो यही चीज़ को होता है कंट्रोल करना और वॉइस मैक्सिंग करना, ठीक है। अब जो सबसे लास्ट पॉइंट होने वाला है जो कि है यॉर्निंग करना। आप देखो यॉर्निंग करना तुम्हें पता होगा, उबासी लेना, बेसिकली आ करके जो लेते हैं लोग। अब इससे क्या होता है ना, तुम जब भी यॉर्निंग करते हो, क्या उबासी लेते हो, तुम्हारी जो वोकल कॉर्ड्स है पूरा गला भाई बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। अगर तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, या तुम बहुत ज़्यादा चिल्ला कर आए हो, या तुम्हारी आवाज़ बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है, या तुमने अपना गला बहुत ज़्यादा यूज़ करा है कहीं पे, एक बार यॉर्निंग करो, 2-3 बार करो, तुम्हारे जितने भी वोकल कॉर्ड्स होंगे सारे के सारे रिलैक्स हो जाएंगे। और फिर तुम्हें एकदम इंस्टेंटली एक चेंज दिखेगा तुम्हारी आवाज़ में कि तुम बहुत ज़्यादा काम हो गए हो। और कुछ भी करने से पहले ये यॉर्निंग करना, जिससे भाई तुम्हारा जो गला है वो थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाएगा। अब मैंने ये वीडियोज़ बनाने से पहले यॉर्निंग करी, ओम चैंटिंग करी, ठीक है? ये 3-4 चीज़ें करी हैं जिस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी-सी ज़्यादा डीपर लग रही है इस वीडियो में। भाइयों इस वीडियो में यही सारे के सारे पॉइंट्स थे, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होना। अगर कहीं पे भी कन्फ्यूज़न है, एक बार और वीडियो जाके देख लो पीछे, और कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में मेरे से पूछ लो, मैं तुम्हें डायरेक्टली रिप्लाई दूँगा कमेंट्स में। और अगर किसी को भी मेरे से वन ऑन वन वीडियो कॉल पे बात करनी है, जहाँ पे अगर तुम्हें अपनी लुक से रिलेटेड, या फिज़िक से रिलेटेड, या अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड
कुछ भी डाउट्स है पर्सनल लाइफ रिलेटेड टू योर कैरेक्टर डेवलपमेंट, ठीक है, और कोई नहीं, जो तुम्हारे घर के प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी मैं सॉल्व नहीं करवा सकता, ठीक है। तुम्हारे जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी के मैं सॉल्यूशन दे सकता हूँ तुम्हें, तो तुम जाके डिस्क्रिप्शन में अभी बुक कर सकते हो। और अगर तुम्हें मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में ज्वाइन करना है, जहाँ पे तुम्हारे जैसे और मेरे जैसे लाइक माइंडेड पीपल हैं, जो कि भाई हर रोज़ लेवल अप करने पे लगे रहते हैं, और मेरे सर्वर में चैलेंजेस भी होते हैं, और अगर तुम उन्हें जीतते हो तो तुम्हें रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, तो फटाफट से जाके ज्वाइन करो अगर तुम इंटरेस्टेड हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।